हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने चल रहे हैं जनरल साइंस 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में आपको मिलेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के हजार हजार क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और रेलवे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओरिजिन ऑफ द वर्ड बॉटनी इज फ्रॉम विच लैंग्वेज? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है पोर्चुगीज या पुर्तगाली, ऑप्शन डी है ग्रीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है थियोफ्रास्टस, ऑप्शन बी दिया हुआ है लिनियस, ऑप्शन सी ट्रेविरेनस, ऑप्शन डी एल्डर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, थियोफ्रास्टस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज स्टडीड अंडर फाइकोलॉजी? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है एल्गी, शैवाल, ऑप्शन बी दिया हुआ है फंगी, कवक, ऑप्शन सी दिया हुआ है वायरस, विषाणु, ऑप्शन डी दिया हुआ है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एल्गी, शैवाल। फाइकोलॉजी में एल्गी या शैवाल का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज द एनवायरमेंट स्टडीड? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है फिजियोलॉजी, कारिकी, ऑप्शन बी दिया हुआ है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, ऑप्शन सी दिया हुआ है टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, ऑप्शन डी दिया हुआ है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है एनवायरमेंट का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड? व्हाट इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है फिनोलॉजी, ऑप्शन बी दिया है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी दिया है एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी दिया हुआ है बॉटनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरिकल्चर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ? डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्लावर्स, पुष्प, ऑप्शन बी ट्रीज, वृक्ष, ऑप्शन सी श्रब्स, झाड़ियां, ऑप्शन डी प्लांट्स, पौधे। कुछ बुक्स में आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये ट्रीज और श्रब्स दोनों दिया हुआ है, बी और सी। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी दिया हुआ है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी दिया हुआ है फिनोलॉजी, ऑप्शन डी दिया हुआ है पेलाइनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी भी लिखा हुआ है इसको हिंदी में। तो इसका आंसर है ए, एंथोलॉजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज स्टडीड इन पेलियोबॉटनी? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बोन्स, अस्थियां, अस्थियों का, ऑप्शन बी फॉसिल्स, जीवाश्मों का, ऑप्शन सी प्राइमेट्स का, ऑप्शन डी बर्ड्स, पक्षियों का। तो इसका आंसर है जीवाश्मों का, ऑप्शन बी फॉसिल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू प्लांट कल्चर इज कॉल्ड? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्लोरिकल्चर, बी दिया है एग्रीकल्चर, सी दिया है ओलेरिकल्चर, डी दिया है हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर है डी, हॉर्टिकल्चर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स एंड एनवायरनमेंट, जीवों व वातावरण की अंतर विक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लांट जियोग्राफी,
ऑप्शन बी दिया हुआ है इकोलॉजी, ऑप्शन सी दिया हुआ है फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी दिया हुआ है जेनेटिक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी इज एल्गी स्टडीड? वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन बी दिया हुआ है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी दिया हुआ है फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी दिया हुआ है टैक्सोनॉमी वर्गीकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फाइकोलॉजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज स्टडीड इन स्पर्मोलॉजी? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए दिया हुआ है सीड बीज, बी दिया हुआ है लीफ पत्ती, सी दिया हुआ है फ्रूट फल, डी दिया हुआ है पॉलन ग्रेन परागकण। तो इसका आंसर है ए, स्पर्मोलॉजी में सीड का अध्ययन किया जाता है, बीज का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What is the art and science of cultivating forest crops called? वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी दिया हुआ है एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी दिया हुआ है अर्बोरिकल्चर, ऑप्शन डी दिया हुआ है फॉरेस्ट्री वानिकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर। वन फसलों की खेती कला और विज्ञान को सिल्वीकल्चर कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज स्टडीड इन एग्रोस्टोलॉजी? एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है ऑयल सीड्स तेल बीजों का, बी क्रॉप्स फसलों का, सी ग्रासेस घासों का, डी फ्रूट्स फलों का। इसका आंसर है ऑप्शन सी घासों का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज स्टडीड इन पीडोलॉजी? पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ऑप्शन ए प्लांट डिजीजेस पादप रोगों का, ऑप्शन बी सॉयल भूमि का, ऑप्शन सी पॉल्यूशन प्रदूषण का, ऑप्शन डी रॉक्स चट्टानों का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सॉयल भूमि का। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, सॉयल का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द ब्रांच ऑफ बॉटनी एक्सप्लेनिंग हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जियोबॉटनी भू वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेरिकल्चर, ऑप्शन सी दिया हुआ है जेनेटिक्स आनुवंशिकी, ऑप्शन डी दिया हुआ है इवोल्यूशन उद्विकास। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जेनेटिक्स आनुवंशिकी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द साइंस ऑफ नेमिंग प्लांट्स इज कॉल्ड? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन पहचान, ऑप्शन सी नॉमेनक्लेचर नामकरण, ऑप्शन डी टैक्सोनॉमी वर्गीकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वर्गीकी टैक्सोनॉमी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी टैक्सोनॉमी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड? फलों का अध्ययन कहलाता है ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी, डी पोमोलॉजी। तो इसका आंसर है डी पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड? परागकणों का अध्ययन कहलाता है ए पोमोलॉजी, बी पैलिनोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। तो इसका आंसर है बी पैलिनोलॉजी। तो पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी,
ऑप्शन बी फॉरेस्ट्री वानिकी, ऑप्शन सी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 द स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इज कॉल्ड। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी पिसीकल्चर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 द स्टडी ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स इज कॉल्ड। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो इसका आंसर है सी आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ए मॉर्फोलॉजी आकारिकी, बी टैक्सोनॉमी वर्गीकी, सी एनाटॉमी शारीरिकी, डी हिस्टोलॉजी औतिकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एनाटॉमी शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी एनाटॉमी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज स्टडीड इन माइकोलॉजी अ मेजर ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। ए फंगी या फफूद, बी सेमेंटिक्स शब्दार्थ, सी इंसेक्ट्स कीट, डी प्लांट्स पादप। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए फंगी या फफूद। तो माइकोलॉजी में कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, फंगी का, फफूद का। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके आगे का हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। थैंक यू।